ये पुलिस वाले हैं, ये ओलंपिक मेडलिस्टों की हालत है। ब्रजभूषण तो इतने कांड कर रहा है, वो घर में ऐसे सो रहा है बेड पे। मारना है ये तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आए। तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। इतनी दूरदर्शी करेगी हमारे यहाँ पे। आप हटाइए अपना दुकान, ये कैमरा बंद करिए, पहले कैमरा बंद करिए, कैमरा बंद करिए। रुक जाओ यार, है इनका नोट करो, इनको दोबारा मत आने दीजिएगा। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है। पॉक्सो केस बनता है। किसी ने हमारी नहीं सुनी, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, चाहे IOA है। हमारे जब हम उधर से उठ के आए तो उसके बाद अनुराग जी को मैंने खुद कॉल किया, उसके बाद हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। रेसलिंग के बड़े बड़े प्लेयर्स को आज धरने पर बैठना पड़ रहा है ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराने को। आखिर ये ब्रिजभूषण है कौन और क्यों दिल्ली पुलिस ने एक FIR रजिस्टर करने में 4 महीने लगा दिए? चलिए इस वीडियो के जरिए समझते हैं। कुछ दिनों से हमारे देश की नेशनल मीडिया एक मुद्दे को दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर यह इतना आसान भी नहीं था और कहीं ना कहीं अब देश में ये सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, जो है BJP के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मतलब सेक्सुअल हरासमेंट का मामला। ब्रिजभूषण यूपी की केसरगंज सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और साथ ही साथ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ भी हैं। इनके बारे में बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें सामने आई हैं, जो शायद ही आपने किसी वीडियो या नेशनल मीडिया पर सुनी होगी। इन्हीं बातों को जानने के लिए आप वीडियो में बने रहें। पर पहले बात करते हैं कि आखिर अब जंतर मंतर पर धरने पे कौन और क्यों बैठा है। जंतर मंतर दिल्ली की एक ऐसी जगह है जहां पर आए दिन कोई ना कोई धरने पर बैठा दिखाई देता है, पर शायद ही किसी ने सोचा होगा कि भारत के वो खिलाड़ी जो मेडल जीतने के बाद प्रधानमंत्री जी द्वारा चाय पीने और फोटो खिंचवाने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं, आज के समय में उन्हीं को अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए धरने पर बैठना पड़ेगा। दरअसल इसी साल की शुरुआत में 19 जनवरी को इंडिया के नेशनल रेसलिंग प्लेयर्स ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चीफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सरकार से मांग करी कि ब्रिजभूषण को तुरंत उनके पद से हटाया जाए और उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट का केस फाइल किया जाए, क्योंकि प्लेयर्स का कहना था कि ब्रिजभूषण ने कई मौकों पर महिला खिलाड़ियों को सेक्सुअली हरास किया है। और ये एलिगेशंस लगाने वाले और कोई नहीं बल्कि हमारे फेमस रेसलिंग प्लेयर्स विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जैसे बड़े खिलाड़ी हैं, जिन्होंने मेहनत करके देश विदेश में ना जाने कितने मेडल्स जीतकर अपना और देश का नाम रोशन किया है। बजरंग पूनिया और रवि दहिया जैसे स्टार प्लेयर्स तो शुरुआत के समय से महिला खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और धरने में शामिल हैं। पर अब तो पूरे देश के चहीते और लाडले प्लेयर नीरज चोपड़ा ने भी महिला खिलाड़ियों को ट्वीट करके अपना समर्थन दिया है और साथ ही साथ इंडियन क्रिकेट टीम के एक्स कैप्टन कपिल देव जैसे सीनियर प्लेयर भी अब इस लड़ाई का हिस्सा हैं। सरकार के वादा करने के बाद 23 जनवरी को धरना खत्म कर दिया गया और आश्वासन दिया गया कि एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा, जो मामले की जांच करके 4 हफ्तों में रिपोर्ट फाइल करेगी और इसी के बाद जरूरत लगने पर FIR भी दर्ज की जाएगी। पर काफी समय देने के बाद भी ब्रिजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई, जबकि बीती 21 अप्रैल को 7 वुमेन्स प्लेयर, जिसमें कि एक माइनर वुमेन प्लेयर भी शामिल थी, उन्होंने ब्रिजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज कराने की कोशिश करी, पर फिर भी एक छोटी सी FIR दर्ज नहीं करा सकी। काफी निराशा का सामना करने के बाद सभी धरने पर बैठे खिलाड़ियों ने देशवासियों से समर्थन देने की गुहार लगाई, जिसके बाद जैसे समर्थन देने वालों की एक लहर सी आ गई, जैसे कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य की सरोहा और बालियान खाप। किसान आंदोलन में मोर्चा संभालने वाले स्टार नेता भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत और नरेश टिकैत, जिसमें नरेश टिकैत ने एक बड़ा ही जोरदार बयान भी दिया। मारकाट भी हो सके, हम अपनी आन बान शान के लिए कुछ भी कर सके, और कुछ भी हो गया मर मार हो जाएगी, कत्लेआम हो जाएंगे, और बताओ क्या करें? ये बीज उड़वाओ का काम यही। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने भी जंतर मंतर पर जाकर अपना समर्थन जाहिर किया, जिनके नाम है सत्यपाल मलिक, जो कि जम्मू कश्मीर और गोवा जैसे राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं। ये लड़ाई हमारे देश की बेटियों के सम्मान की लड़ाई है। मुझे याद है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, RLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी, कांग्रेस की प्रियंका गांधी। कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई। और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल। छुट्टी लेके आओ, इनका साथ दो।
समर्थन के साथ साथ कुछ लोगों की धरने के खिलाफ नाराजगी भी सामने आई है, जैसे कि भारत की गोल्डन गर्ल कही जाने वाली पीटी उषा। Instead of going to the street and doing all those things, they could have come to us earlier itself, but they have not at all come to IOA also. धरने पर बैठी महिला खिलाड़ियों को पीटी उषा द्वारा कही गई बातें गलत लगी। सुन के बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक महिला खिलाड़ी हो के वो महिला खिलाड़ियों की नहीं सुन रहे हैं। हम बचपन से उनको फॉलो करते आए हैं। पर आखिरकार 28 अप्रैल को अपने देश की सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश करे और इस केस में एक माइनर वुमेन एथलीट भी कंप्लेनेंट है, जिसका ध्यान रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को उस खिलाड़ी की सिक्योरिटी देने का भी आदेश करा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल की देर शाम को ब्रिजभूषण के खिलाफ दिल्ली के कैनॉट प्लेस थाने में 2 FIR दर्ज करी, जिसमें एक FIR पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज करी गई। FIR दर्ज होने के बाद भी खिलाड़ी अपना धरना खत्म नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि ब्रिजभूषण एक बहुत ही बाहुबली इंसान है और जब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे तब तक जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। तो चलिए अब जानते हैं कि ब्रिजभूषण कौन है और कितने बाहुबली व्यक्ति हैं और आखिर वो कौन सी बातें हैं जो नेशनल मीडिया भी आपको नहीं बता रही है। ब्रिजभूषण शरण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुआ था और वो अब तक 6 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। फिलहाल के समय में ब्रिजभूषण बीजेपी की टिकट पर उत्तर प्रदेश की केसरगंज सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और 5 अप्रैल 2012 को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चीफ या कहें प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट हुए थे। जब 1991 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने इनको टिकट दिया था तो इनके ऊपर केवल 34 आपराधिक मामले दर्ज थे, मतलब कि इनके खिलाफ 34 क्रिमिनल केसेस थे, जिसकी जानकारी खुद न्यूज 18 के 21 जनवरी 2023 के आर्टिकल से मिलती है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या इस दुनिया से ही विदा हो चुके हैं। ब्रिजभूषण काफी समय तक तिहाड़ जेल में भी रह चुके हैं। इनके ऊपर टाडा एक्ट की कई धाराएं लगाई गई थी क्योंकि इन्होंने दाऊद इब्राहिम के लोगों का साथ दिया था। हालांकि अब वो इस केस में बरी हो चुके हैं, पर 1996 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इनको टिकट देने से मना कर दिया था, पर वहीं इनकी पत्नी केतकी देवी सिंह को टिकट दे दिया था और वो चुनाव भी जीत गई थी। ब्रिजभूषण के द्वारा 2019 के लोकसभा चुनाव में दिए हुए एफिडेविट के अकॉर्डिंग उनके ऊपर केवल अब 4 ही आपराधिक मामले चल रहे हैं। ब्रिजभूषण के एक बेटे का नाम प्रतीक भूषण सिंह है, जो कि गोंडा सीट से बीजेपी की टिकट पर MLA है। ये भी सच्चाई है कि अभी भी देश में 2 तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। लाइव हिंदुस्तान के 1 मार्च 2022 के आर्टिकल के अकॉर्डिंग गोंडा सीट पर सपा पार्टी से जो नेता चुनाव लड़ रहे थे, उनके साथ बुरी तरह से मारपीट करने की वजह से प्रतीक भूषण सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि ब्रिजभूषण के एक लड़के का नाम शक्ति भूषण सिंह था, जिन्होंने जून 2004 में अपने ही पिता की पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। और टाइम्स ऑफ इंडिया के 18 जून 2004 के आर्टिकल के अकॉर्डिंग शक्ति भूषण सिंह ने सुसाइड नोट में अपने ही पिता को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था और कहा था कि ब्रिजभूषण बहुत ही केयरलेस फादर है। और अगर बात करें ब्रिजभूषण की प्रॉपर्टी के बारे में, तो आज तक के 22 जनवरी 2023 के आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये 50 से ज्यादा स्कूल व कॉलेज के मालिक हैं और साथ ही साथ बहुत सारी लग्जरी कार्स भी रखते हैं। भारत टाइम्स के 30 अप्रैल 2023 के आर्टिकल की माने तो ब्रिजभूषण की सफेद रंग की काफी आलीशान कोठी लगभग 15 एकड़ में बनी हुई है और इनके पास महंगी काबुली नस्ल के 4 घोड़े भी हैं और साथ ही साथ ब्रिजभूषण 2 हेलीकॉप्टर और 1 प्राइवेट जेट के मालिक भी हैं। पर 2019 के लोकसभा चुनाव में इनके एफिडेविट के अकॉर्डिंग इनकी चल और अचल संपत्ति केवल 10 करोड़ की है, जिसमें 6 करोड़ रुपए इन पर कर्ज है। मतलब ब्रिजभूषण केवल 4 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक है और वहीं इनकी पत्नी के नाम पर केवल 6 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति मौजूद है। तो अब आप बताइए कौन ज्यादा शक्तिशाली है, एक नेता जिसके ऊपर किसी समय में 34 क्रिमिनल केसेस दर्ज थे और जिसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति मौजूद है, या देश के लिए मेडल जीतकर लाने वाले वो खिलाड़ी। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।